हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम के अपवाद। सुनिए इसमें, यद्यपि सीमांत प्रतिस्थापन दर की प्रवृत्ति घटने की होती है, परंतु इस नियम के दो अपवाद निम्न प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में हैं। नंबर फर्स्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन है तो उस स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटने की अपेक्षा स्थिर रहती है। नंबर दो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्रीज, यानी कि पूर्ण पूरक वस्तुएं। इस प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने की अपेक्षा शून्य के रूप में स्थिर रहती है। इस प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में तटस्थता वक्र समकोणीय बनता है। अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि तटस्थता वक्रों की प्रकृति अथवा विशेषताएं। इसमें सुनिए, तटस्थता वक्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि तटस्थता वक्र बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तटस्थता वक्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, अर्थात उनका ढाल ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु X की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है, तब उसे दूसरी वस्तु Y की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे। इस बात को इस तरह भी सिद्ध किया जा सकता है कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक नहीं होता तो उसके तीन अन्य रूप हो सकते हैं। यह ऊपर उठता हुआ वक्र धनात्मक ढाल, या क्षैतिज वक्र शून्य ढाल, या उदग्र वक्र अर्थात बड़ी रेखा का रूप लिए हो सकता है। जैसा कि आगे चित्र है 5 फर्स्ट, 5 सेकेंड और थर्ड में स्पष्ट किया गया है, परंतु ये तीनों ही स्थितियाँ संभव नहीं हैं। अब इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता। सुनिए इसमें, जब तटस्थता वक्र दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है तो इसका यह अर्थ होगा कि उपभोक्ता को X तथा Y दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा से वही संतुष्टि मिलती है जो उसे उनकी कम मात्रा से मिल रही है। ऐसा संभव नहीं है कि जैसा कि चित्र 5 फर्स्ट दे रखा है, चित्र नंबर 5 फर्स्ट, OX और ये है सेब की इकाइयाँ, OY पे है संतरे की इकाइयाँ। अब जैसे यहाँ पे 5, 6, 7, 5 पे यहाँ पे 15, 6 पे 16 और 7 पे 17, और ये रेखा जा रही है IC है TSR। इसमें सुनिए, चित्र में तटस्थता वक्र पर R, S और T तीन बिंदु हैं। RS T तीन बिंदु हैं। T संयोग पर S संयोग से अधिक संतुष्टि है, क्योंकि संयोग T में सेब और संतरे दोनों की इकाइयाँ अधिक हैं। किंतु तटस्थ वक्र में सभी बिंदु
एक समान संतुष्टि देते हैं। अतः तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता। नंबर सेकंड, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि तटस्थ वक्र एक्स अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र आधार पक्ष के समांतर अर्थात क्षैतिज पर भी नहीं हो सकता। जैसा कि चित्र 5 सेकंड में से स्पष्ट है। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि उपभोक्ता आर बिंदु पर, अब देखो जो चित्र 5 सेकंड रखा है ओ एक्स पे सेब की इकाइयाँ 2, 4, 0, इधर संतरे की इकाई इधर के ऊपर वाई पे आर एस टी और जो आई सी। सुनिए इसमें इस चित्र में यह दर्शाया गया कि उपभोक्ता आर बिंदु पर है, आर बिंदु पर है तो उसके पास 10 संतरे और 2 सेब रहते हैं, जबकि वह इसी तटस्थ वक्र पर आर से एस बिंदु पर जाता है तो उसके पास यद्यपि संतरों की मात्रा 10 ही रहती है, लेकिन सेब की मात्रा 2 से बढ़कर 4 हो जाती है। अतः बिंदु आर और एस पर एक समान संतुष्टि नहीं हो सकती। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज नहीं हो सकता। अब नंबर थर्ड है, ऊपर रखा है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू बाई एक्सिस, यानी कि तटस्थ वक्र बाई अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता। इसमें इस प्रकार तटस्थ वक्र उग्र या खड़ी रेखा के रूप में भी नहीं हो सकता। जैसे कि चित्र 5 थर्ड के अनुसार उपभोक्ता को आर बिंदु पर 4 सेब, आर पर 4 का देखा है, आर बिंदु पर 4 सेब प्लस 6 संतरे, आर का 6 संतरे हुए से जो संतुष्टि मिलती है यह एस बिंदु पर 4 सेब प्लस 7 संतरों से तथा टी बिंदु पर 4 सेब प्लस 8 संतरों से मिलने वाली संतुष्टि से कम है। अर्थात एस तथा टी बिंदु संतुष्टि के उच्च स्तर से के प्रतीक है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि तटस्थ वक्र ऊपर दाईं ओर नहीं उठ सकता है और ना ही यह क्षैतिज अथवा उग्र हो सकता है। तटस्थ वक्र निश्चित रूप से बाईं से दाईं ओर नीचे झुकता हुआ होता है। अब नंबर सेकंड है, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तटस्थ वक्र की दूसरी विशेषता यह है कि वह साधारणतया मूल बिंदु ओ की ओर उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स होता है। तटस्थ वक्र की यह विशेषता घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता पर आधारित है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति x वस्तु की अधिक मात्रा लेता जाता है तो y वस्तु के स्थान पर x को स्थानापन्न करने की दर घटती जाती है, जैसा कि चित्र 6 में से स्पष्ट है। ये चित्र 6 दे रखा है, इसमें देखिए जैसे दे रखा है OX और यहाँ OY, यहाँ पे M N K P M और ये दे रखे हैं। सुनिए इसमें इस चित्र के अनुसार शुरू में x की इकाई प्राप्त करने वाले के लिए उपभोक्ता बाई वस्तु की AR मात्रा देने को तैयार था, AR मात्रा देने को तैयार है, जबकि उसके बाद
वह x की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए केवल बीटी मात्रा अर्थात कम मात्रा देने को तैयार है। ये बी है और ये टी हो गया, देने को तैयार है। इसी प्रकार x वस्तु की वह अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए बीटी से भी कम मात्रा y की cs मात्रा देने के लिए तैयार हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले स्तर पर उपभोक्ता की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। यदि तटस्थ वक्र मूल बिंदु O की ओर उन्नतोदर कॉन्वेक्स नहीं है तो वह या तो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन या नतोदर कॉन्केव हो सकती है, परंतु उपयुक्त चित्र द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर की मान्यता के आधार पर ये दोनों स्थितियां संभव नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई नहीं हो सकती। अब जे चित्र 7 फर्स्ट में तटस्थ वक्र नीचे की ओर, इस वाले चित्र में तटस्थ वक्र नीचे की ओर झुकी हुई एक सरल रेखा है जो ऊपर से नीचे की लाइन जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि संतरों की सेवों के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है, क्योंकि ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ, ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ। चित्र 7 सेकंड में, इसके बराबर 7 सेकंड रखा है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की और नतोदर कॉन्केव है। इससे सिद्ध होता है कि सेवों के लिए संतरों की सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ रही है, अर्थात ए बी छोटा है सी डी से, यानी कि ए बी से सी डी बड़ा है और सी डी से ई एफ बड़ा है। ये ए बी है, ए बी से सी डी बड़ा है, सी डी से ई एफ बड़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।